राधा वल्लभ श्री हरि वंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पुरावंशी रूपस तदनु हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुप समास्वाधे राधामृत निधिमपि ग्रंथमकरो दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते सहित हरिवंशो विजयते। श्री प्रियाजू की निज सखी हित सजनीजू के अवतार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू देववन में विराजमान होकर सहज में ऐसी दुर्लभ वस्तु अपने आश्रितों को, अपने शरणागत जनों को प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत लीलाएं जो केवल यही महापुरुष कर सकते हैं। श्री श्यामा श्याम की नित्य विहार ये प्राप्ति ये केवल सखियों के हाथ की बात है। ये केवल सखियों की सामर्थ्य है। न ब्रह्मा देव आदि बड़े बड़े महापुरुषों के भी ध्यान गोचर नहीं हो सकते। देना ये तो बहुत आगे की बात है। सुधा निधि जी में वर्णन है किसी भी तरह ये अपने चिंतन में नहीं ला सकते। फिर प्रदान करना अत्यंत गुप्त रस रीति। निरंतर लीला महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे हैं और उन्हीं लीलाओं का सहज में अपने आश्रितों को आस्वादन करा रहे हैं। अवस्था 10 से 11 वर्ष की है। एक दिन की बात है, श्री जी के चिंतन में महाप्रभु की वृत्ति डूबने लगी। प्रगाढ़ तन्मयता अपनी उपासना की, अपनी साधना की परम सिद्धावस्था है।
तन्मयता। ऐसे कल कह रहे थे कि जो भी विषय हो पूरी तरह उसमें रम जाना चाहिए, तभी उस वस्तु का रहस्य प्रकट होता है। एक होता है कि बाहर से रट लेना, यह भी कुछ जगह आवश्यक होता है, और एक होता है किसी विषय को समझ लेना। उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता, उसमें बाहर से ज्यादा कुछ नहीं होता, बस देखा और उसे समझ गए, अब अपने हिसाब से उसे कर रहे। ऐसा महापुरुषों के जीवन में होता है। श्री स्वामी विवेकानंद जी के प्रसंग में आता है, वो एक बार ही किसी वाणी को ऐसे हाथ में लेते और देखने के बाद उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते, दोबारा उसको नहीं पढ़ते, वो कंठस्थ हो गई, हृदयस्थ हो गई। महाप्रभु जी उसी चिंतन की वृत्ति में डूब रहे, कोई उसमें बाहरी प्रयास। इतना गाढ़ चिंतन हुआ कि इसे निद्रा नहीं कहेंगे, बस तंद्रा हुई। उसी चिंतन में डूब गए, और चिंतन में जो ही डूबे तो देखा श्री प्रियाजू प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि एक दिवस सोबत सुख लयो, श्री राधे सुपने में कयो, द्वार तिहारे पीपर जो है, ऊंची डार सवनी में सो है, तामे अरुण पत्र एक न्यारो, जामे जुगल मंत्र है भारो, ले हो मंत्र तुम करहु प्रकाश, रसिक जनन की पुजवहु आस, रसिक जनन की पुजवहु आस। श्री प्रियाजू प्रकट हो गए। ओहो दिव्य शुभ, आप परमानंद स्वरूप हैं। श्री जी प्रकट हुई, जो ही उनका सौंदर्य देखा, हर समय डूबे हुए हैं, अब तो हृदय में और प्रेम की बाढ़ आ गई, संपूर्ण शरीर से थे। लाडली जी ने दुलार करते हुए से, और फिर कहा कि आपके जो ग्रह है, उस ग्रह के द्वार पर एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल वृक्ष की जो ऊंची एक डाली है, उसमें अरुण वर्ण का एक पत्र है पीपल का। उस पत्र पर महातेजों में युगल मंत्र अंकित है। प्रातःकाल होते ही तुम वहां जाकर उस मंत्र को प्राप्त करो, और उस मंत्र के द्वारा हमारे नित्य विहार रस की परिपाटी इसको स्थापित करो। जो भी इस मंत्र का आश्रय लेकर, श्री जी के वचन है महाप्रभु जी के लिए, सतत जप करेगा, वो निश्चित हमारे सहचरी बपू की प्राप्ति कर लेगा, हमारे समीप आ जाएगा, सहचरी बपू से सदैव हमारे समीप रहेगा। अद्भुत महिमाशाली ये मंत्र है। इसे तुम प्रातःकाल होते ही धारण कर लो, और इससे समस्त रसिकों की आशाओं को पुजाओ, उनकी आशाओं को पूरी करो, उनके हृदय की जो मांग है, जो चाह है, उसको पूर्ण करो। ऐसा कहते कहते फिर महाप्रभु जी बस उसी चिंतन में चेतना खुली। अब वही चिंतन और वही बस चल रहा है कि श्री जी ने कहा है उठते ही जाओ, पीपल के वृक्ष के ऊपर पूरा वही चिंतन चल रहा है। बस उस पत्र को प्राप्त करो और उसके द्वारा समस्त रसिकों को, आश्रित जनों को नित्य विहार रस का आस्वादन कराओ। बस यही चिंतन करते हुए
अब इतना चिंतन, फिर वृत्ति बढ़ी कि शरीर शिथिल होने लगा। वही वश छाया हुआ प्यारी जू का दिव्य सौंदर्य, अद्भुत महिमाशाली रूपम शारद चंद्र कोटि वदने, दिव्य शोभा। उनकी वाणी जो प्रियाजू मुख से महाप्रभु जी से वार्ता की है, अमृत में वाणी, वे वाणी और उनका दिव्य सौंदर्य बस वही छाया हुआ है। रूपम शारद चंद्र कोटि वदने, धम्मिल मल्ले सृजा, मामोर्धेर विकली कृता लिपटले, राधे कदातेद्भुतम, ग्रेवेयोज्ज्वल कंबुकंठि मृदुदोर, वल्ली चलत कंकणे, वीक्षे पट्ट दुकूल वासिनी रणन, मंजीर पादाम्बुजे, वीक्षे पट्ट दुकूल वासिनी रणन, मंजीर पादाम्बुजे। ऐसा दिव्य शोभा सौंदर्य वो मानस में छाया हुआ है। क्या करना ये भी विस्मृत हो रहा है। चल वही अंदर रहा है कि पीपल के वृक्ष के ऊपर उच्च डाली पर वो अरुण वर्ण का एक पत्र है, उसमें युगल मंत्र अंकित है, उसे प्राप्त करके श्री जी की आज्ञा का पालन करना है। जैसे तैसे उस पीपल के वृक्ष के निकट पहुंचे, शिथिल गात बस लड़खड़ाते हुए, पूरा शरीर कंप से युक्त है। महाप्रेम स्वरूप स्वयं श्री महाप्रभु जी हैं। यही है प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम रूप से, लालजू के कर कमल वंशी रूप से, श्री जी की अत्यंत प्रिय हित सजनी रूप से, भूतल पे आचार्य रूप से, यही है। और देखो ये है। अब इतने उसमें शिथिलता बढ़ी, प्रेम का भाव इतना बढ़ा कि बस वही चिंतन करते करते मूर्छित हो गए। विकलता इतनी बड़ी कि वही पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए और चिंतन करते हुए बाहरी प्रेम विकलता में मूर्छित हो गए। जो ही विकल हुए, मूर्छित हुए, श्री जी फिर प्रकट हो गई। तच्छिन प्रिया प्रगट झुकी आई, श्रवण माहि सोई मंत्र सुनाई, बिरह विवस हित को पुनि देखी, पुनि शिक्षित कीनो जो विशेषी, जाहित प्रगटे सो करि लेहु, पुनि आवहु कछु नहीं संदेहु, अंतर ध्यान भई कही वानी, हित जो छके रूप छवि सानी। प्रियाजू तुरंत प्रकट हो गई। महाप्रभु जी की अवस्था जब और विकल होने लगी और अवस्था प्रेममयी होने लगी, श्री जी प्रकट हो गई। और कान में अभी जब रात्रि में स्वप्न दिया तो उसमें मंत्र नहीं दिया था, केवल आज्ञा दी थी। अब प्रकट होकर मंत्र दिया है कान में। जो मंत्र है उसे श्री महाप्रभु जी के कान में कहा और कहा कि तुम इतने विकल मत हो। आपका अवतरण जिस लिए हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण करके हमारे समीप बहुत जल्दी आ जाओगे। बस जो आपको कार्य है वे करिए। जो भी आश्रित होते हैं, जो भी इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इस मंत्र के द्वारा आप हमारी निज सेवा में पहुंचाएं, उन्हें उस रस का आस्वादन कराएं। विवश मत हों। और कर कमल से मस्तक पे फिर रहा है। महाप्रभु जी तो जो मंत्र कान में सुना वे अंदर गूंज रहा है
और रूप सामने प्रकट ही है, बस उस रूप में डूबे हुए हैं। सौंदर्यामृत राशि अद्भुत महा लावण्य लीला कला, कालिंदीवर बीच डंबर पर स्फूर्जत कटाक्ष छवि, साका पिस्मर केली कोमल कला वैचित्य कोटि स्फुरत, प्रेमानंद घना कृतिर्दिशतु में दास्यम किशोरी मणि। ऐसी महिमाशाली महारानी जो बस वही रूप में छके हुए हैं। श्री जी ने आज्ञा करी कि देखो वे वृक्ष, और इस वृक्ष की उस जो अरुण वर्ण का तेजो में पत्र है ना, इसी में मंत्र अंकित है, इसको प्राप्त करो और हमारी गादी पे इसे विराजमान करना, और इसके द्वारा तुम ये दिव्य निकुंज की लीलाएं, निकुंज का वैभव प्रदान करो। ऐसी आज्ञा करी और आश्वासन देकर कि बहुत जल्दी हमारे समीप जो आपका उद्देश्य है पूरा करके आ जाओगे, इतना कहा। श्री जी फिर अंतर ध्यान हो गई। महाप्रभु जी उसी भावावस्था में वैसे डूबे हुए, अभी सुधि नहीं है, थोड़ी थोड़ी चेतना बाहर होने लगी। और वही कान में जो प्रियाजू ने कहा है गूंज रहा है। उस पीपल के वृक्ष को देखा, पहले तो प्रणाम किया उस वृक्ष को, प्रियाजू के द्वारा अंकित है, भाव से प्रणाम किया, और फिर उस सबसे उच्च डाली की ओर दृष्टि करी। वहां देखा कि तेजो में एक पत्र है, वे अरुण वर्ण का। महाप्रभु जी देख ही रहे थे, सहसा देखा वे पत्र उड़ा और हाथ में आकर ऐसे बिना प्रयास के से हाथ में आ गया। उस मंत्र को महाप्रभु जी ने देखा, महामहिमाशाली हृदय की अपनी कहते हैं वो धरा नहीं, इसलिए ऐसा विश्वास नहीं हो पाता ना एक भी। अब जैसे कहें कि निज मंत्री, अब वो तो हमें प्राप्त नहीं है, ये भाव अगर हृदय में रहा तो कहीं ना कहीं जो भी हमें प्राप्त है उसमें लघु बुद्धि हो जाए। देखो, निज का मतलब होता है अपना, बहुत रहस्यमय वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु, वो राधा नाम सबसे रहस्यमय है, अत्यंत प्रिय है, अपना है, वो दे रहे हैं। शरणागत मंत्र अपने हृदय की वस्तु है, वे दे रहे हैं। ये सब निज है, सब निज है। तो जो भी जहां जिसे प्राप्त है उसमें पूर्ण भाव हो, उसके प्रति जरा भी ये ना हो कि हमें तो प्राप्त नहीं। अगर आप इसमें भाव नहीं रखोगे ना जो आपको प्राप्त है, तो आगे की वस्तु भी यदि प्राप्त हो जाए तो उसके प्रति भी पूर्ण महत्व नहीं हो पाएगा। जो आपको प्राप्त है पूर्ण दृढ़ भाव, मेरे गुरुदेव ने कह दिया, इससे बड़ी निज वस्तु क्या होगी। महाराज जी क्या कहते हैं उस समय कि हम अपने हृदय की वस्तु दे रहे हैं, इससे बड़ी वस्तु हमारे पास नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज दे दी, पर प्राय हमारी महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए जो इन दिव्य बातों को सुनते हैं वो अपने अनुभव में नहीं आती है। वही एक हृदय में वृत्ति, नहीं तो निश्चित सहज प्रभाव है मंत्र का कि पाषाण की तरह कठोर हृदय बिना प्रयास के द्रवित हो जाएगा। आप बैठे हो, अब क्यों रो रहे हैं यही समझ नहीं आ रहा, रूप माधुरी छाई हुई है मानस पे, उसमें प्रयास नहीं करना कि ऐसा सुंदर वस्त्राभूषण है, ऐसे कैसे, ये सब नहीं करना। वो मंत्र ला रहा है, अपनी कृपा से हृदय में प्रकाशित कर रहा है, उस रूप को बलात् घसीट रहा है। पर ऐसा हमारे हृदय में नहीं विश्वास हो पाता। पहले नाम मिला तो ये प्राप्त हो जाए, शरणागत मंत्र प्राप्त हो गया तो अब निज मंत्र, वो ऊंची वस्तु है, उसे प्राप्त करें। अब निज मंत्र प्राप्त हो गया तब उससे ऊंची वस्तु, वहीं वापस खड़े हो जाते हैं, नहीं आस्वादन कर पाते। मिली हुई वस्तु जो भी प्राप्त है, श्री बड़े महाराज जी के वचन, प्राप्त
जो कृपा है उसकी अवहेलना करोगे तो आगे की कृपा का मार्ग खुल नहीं पाएगा। जो आपको प्राप्त है उसमें दृढ़ भाव और इतनी दृढ़ता से पकड़ ले उस वस्तु को, जैसे कह रहे थे रात दिन बस उसी में लगे, क्या है वे खुद बता देगा, उसमें एक बार रमना है महिमा। विश्वास की आवश्यकता है। जैसे हम जितनी महिमा इसीलिए प्राय सुनते हैं नाम की, धाम की, रूप की, लीला की, कि हमारा विश्वास हो जाए, हम उस बात को पकड़ लें, उसमें अपने आप को लगा दें, भागने की आवश्यकता नहीं, बैठ जाए बस। जितना मिला है उसमें, जैसी परिस्थिति प्रभु दें उसमें बस सहते हुए निरंतर अपने जो प्राप्त उस वस्तु में पूर्ण रूप में चित्त को अर्पित करते, रात दिन बस ना। एक पागलपन होता ना, पागलपन, वो महाराज जी कहते हैं कि सिर्री हो जाना चाहिए इस कार्य के लिए, कुछ और सुनना नहीं, देखना, बस उसमें। कोई बहुत अच्छा कह देगा ज्यादा से ज्यादा, या बहुत कोई कहेगा कि ज्यादा ही सिद्ध हो रहा है, ये प्राय संसार की एक अवस्था है, एक बड़ी विचित्र दशा है। वे अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। ये सुखी क्यों है, इस बात से ज्यादा दुखी है। खुद को क्या परेशानी, इस बात से उसे परेशानी नहीं है, ये सुखी क्यों है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है। अरे भैया उसे छोड़ो, प्रणाम करो, आप आगे बढ़ो, जो आपको प्राप्त है आप उसमें लगो। इसलिए जब महत्व नहीं हो पाता नाम में, तो प्राप्त तो है, वही तो मंत्र है जो आचार्य चरण जपे हैं, उसी मंत्र को तो जप के बड़े बड़े रसिक सिद्ध महापुरुष हो गए। चतुरासी जी और भी सेवक वाणी, जितनी जितनी वाणियां हैं, वृंदावन दास चाचा जी की, श्री ध्रुवदास जी की, लाखों लाखों पद हैं। ये सब ऐसा समझे निज मंत्र की टीका है, श्री महाराज जी के वचन, उसी निज मंत्र से ही ये सब प्रकट हुए हैं। निज मंत्र रूपी समुद्र से ये दिव्य रत्न प्रकट हुए हैं। महाप्रभु श्री वृंदावन दास चाचा जी की एक वाणी है अष्टयाम, जिसका नाम है 14 रतन। तो ये रतन कैसे प्रकट हुए, इसी निज मंत्र रूपी समुद्र से, रस में समुद्र से। जो भी मंत्र का जप करेगा तो कैसा भी उसका पासा हृदय हो, हाँ, वैष्णव अपराध से बच जाए, किसी के हृदय को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे, ये विशेष है। वैष्णव धाम है, हमारी वाणी से, मन से, चेष्टा के द्वारा किसी का हृदय ना दुखे, बस। तो मंत्र का बहुत जल्दी प्रभाव हो जाता है, बहुत जल्दी। महाप्रभु जी ने मंत्र प्राप्त किया, दो इसमें भाव प्राप्त होते हैं। पहला कि महाप्रभु जी ने उस जब मंत्र को लिया, देखा, तो उसी समय मंत्र अंतर ध्यान हो गया। और दूसरा एक जगह वाणियों में मिलता है कि उस मंत्र को श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी के समीप जो गादी विराजमान थी वहां प्रदान किया, कुछ समय तक मंत्र विराजमान रहा और फिर अंतरहित हो गया। ऐसे कई भाव रसिकों ने दिए हैं। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने श्री देववन में रहकर अनेकों रसिक जनों को वहीं तैयार कर दिया। शरण में आया, जो ही मंत्र प्रदान किया, तत्काल दिव्य लीलाओं का अधिकारी हो गया। मंत्र कान में गया, तुरंत दिव्य लीलाओं का अधिकारी। बाद में ये पहले अपने यहाँ सीधा निज मंत्र दिया जाता था, बाद में फिर ये परिपाटी रखी गई कि शरणागत मंत्र, फिर उसके हृदय को अधिकार प्रदान करने के लिए, भूमि को तैयार करने के लिए फिर ये ऐसे किया गया। अपने जन को जो प्राप्त है वे सब निज है, उसमें लगे, तभी उसका आस्वादन हो सकता है। नहीं तो बड़ी से बड़ी वस्तु सामने रखी हुई है पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। प्रभु करुणा करें, हमारी मति समझ जाए। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।